नमस्कार दोस्तों, आज हम एक ऐसे विषय पर बात करेंगे जो हमारे जीवन का बहुत महत्वपूर्ण विषय है। एक ऐसा विषय है जो प्रत्येक के जीवन में घटित होना है, जिसको प्रत्येक व्यक्ति को सामना करना है, वह है मृत्यु। है ना। मृत्यु नाम से घबराना नहीं है, क्योंकि मृत्यु कोई बुरी चीज नहीं है, मृत्यु कोई गलत घटना नहीं है, मृत्यु तो अच्छी बात है। ये बताइए, यदि आपके कपड़े पुराने हो जाएं, तो क्या आप पुराने कपड़े ही पहने रहेंगे? उन कपड़ों को बदलेंगे नहीं? बिल्कुल बदलेंगे। अगर कपड़े पुराने हो गए हैं, जर्जर हो गए हैं, तो उनको बदलना स्वाभाविक है। इसी प्रकार हमारा शरीर जब पुराना हो जाता है तो हमारा सूक्ष्म शरीर उस पुराने शरीर को त्याग कर एक नए शरीर में प्रवेश के लिए आगे बढ़ता है और उस पुराने शरीर को छोड़ देता है। तो स्वाभाविक सी बात है। तो आज हम एक ऐसे विषय पे बात करेंगे, डेथ एक्सपीरियंस, आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस, यानी मृत्यु आभास। मरने के बाद या हम जब अपने शरीर से बाहर होते हैं या शरीर को हम अपने महसूस करते हैं जब शरीर से अलग होकर, तब क्या अनुभव होता है और इसको हम अगर नहीं कर पा रहे हैं तो कैसे कर सकते हैं, आज हम इस पे बात करेंगे। प्रत्येक व्यक्ति को मरना है। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो अमर हो और जिससे इस दुनिया को और इस शरीर को छोड़कर जाना ना पड़े और दोबारा आना भी हो सकता है। साधारण सी बात है। तो आज हम कुछ ऐसे ही विषयों पे बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले एक बात करते हैं। बात यह है कि हम सभी एक भ्रम में हैं। भ्रम यह है कि सभी लोगों ने यह मान रखा है, मैं शरीर हूं। सभी लोग यह मानते हैं कि मैं शरीर हूं। अधिकांश लोग, कुछ लोग विद्वान हैं, ज्ञानी हैं, महापुरुष हैं, मैं उनको प्रणाम करता हूं, जिन्होंने अपने शरीर को समझा, जाना और वह इस शरीर के भ्रम और मोह से दूर हो गए और ऊपर उठ गए। लेकिन अधिकांश लोग ऐसे हैं जिन्हें पता ही नहीं कि मैं इस भ्रम में भी हूं। वास्तव में वो भ्रम में है, लेकिन उन्हें यह पता नहीं कि वह एक भ्रम में है। तो हम इस भ्रम को कैसे दूर करें? इस भ्रम को दूर उसी तरह से किया जा सकता है जैसे सभी भ्रमों को दूर किया जाता है। यदि रात्रि में आप कहीं जा रहे हो, रास्ते में आपको एक रस्सी पड़ी मिले और आपको ऐसा लगे कि रास्ते में सांप है, हालांकि रस्सी है, लेकिन आपको लगा, यह भ्रम हुआ कि वह सर्प है, तो आप उस भ्रम को कैसे दूर करेंगे? आप उस भ्रम को दूर करने के लिए एक प्रकाश पुंज, कोई टॉर्च, लाइट या प्रकाश करेंगे और जब देखेंगे कि अरे मैंने तो निरर्थक भ्रम किया, ये तो रस्सी है, तो उसी समय तत्क्षण आपका भ्रम समाप्त हो जाएगा और उस रस्सी को सांप समझकर जो आपके अंदर भय था, वह भय भी उसी क्षण समाप्त हो जाएगा। फिर वो वहां नहीं रहेगा, आप उसका अनुभव नहीं करेंगे। ठीक इसी प्रकार हमें यह भ्रम है कि मैं शरीर हूं, इस शरीर का भ्रम भी समाप्त किया जा सकता है। इसके लिए कुछ प्रयोग भी हैं। हमें अपने शरीर से कैसे अलग होना है। और मृत्यु आभास की बात, इस शब्द की बात इसलिए की क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो जानना चाहते हैं कि लोग जब मरते हैं तो क्या अनुभव होता है, जब वो शरीर से अलग होते हैं तो कैसा लगता है। लेकिन कोई बता नहीं पाता, क्योंकि मर ही जाता है। मरने के बाद तो शरीर से फिर बोला नहीं जाता, कोई सूचना नहीं दी जा सकती। इसलिए कुछ ऐसा हो सकता है क्या कि हम जीवित रहें और जीवित रहते हुए अपने शरीर से अलग होकर अपने शरीर को
देख सकें और यह जान सकें कि मैं शरीर नहीं हूं, और इस भ्रम को समाप्त कर सकें। तो इसके लिए कुछ प्रयोग हैं। सर्वप्रथम प्रयोग यह है कि हम एक अभ्यास कर सकते हैं जो योग निद्रा और एक कल्पना के आधार पर निर्मित हो सकता है। उसके लिए मैं आपको बताता हूं उस अभ्यास में क्या करना है। पहले तो अपने शरीर को बिल्कुल शिथिल करके लेट जाना है, बिल्कुल ढीला छोड़ के, और अपने श्वास को 1-2 बार देखना है, गहरी सांस लेना, छोड़ना है और शांत हो जाना, अपने आंख बंद करके विचारों को शांत कर देना है। और फिर गहरी कल्पना करनी है। किसकी कल्पना? कि आप मर गए हैं। ये कल्पना करनी है, ऐसा भाव करना है, और एकदम वास्तविक भाव, जैसे स्वप्न देख रहे होते हैं। स्वप्न में अगर शेर हमारे पीछे आता है तो हम भागते हैं, और जब हम उस नींद हमारी अचानक टूटती है और शेर पीछे होता है और भाग के हम जब नींद टूटती है तो हमारी धड़कन बढ़ी हुई होती है, हमारी सांस बढ़ी हुई होती है। हालांकि शरीर तो पड़ा हुआ था, हम तो सो रहे थे, लेकिन जब हम उस स्वप्न में भागकर इस शरीर में आए तब ये कैसा कि ये शरीर तो कहीं गया नहीं, इसका तो शेर ने पीछा किया नहीं, फिर भी इसकी धड़कन बढ़ी हुई है, ये सांस तेजी से ले रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है? तो ये एक कल्पना मात्र। इसी तरह उसी स्वप्न की तरह एक कल्पना वास्तविकता के आधार पर थोड़ा सा हमें रियलिटी उसमें लानी है, और एक अच्छे से कल्पना करनी है कि मैं मर गया हूं। बार बार सोचना है मैं मर गया हूं, और आंख बंद करके आप लेटे रहें और दरवाजा बंद कर लें, या लोगों से कह दें कि मैं एक ध्यान कर रहा हूं, और फिर कल्पना करें कि सभी रो रहे हैं, चारों तरफ लोगों ने आपको घेर लिया है, परिवारजन रो रहे हैं, रिश्तेदारों को फोन किया जा रहा है, सब कह रहे हैं कि अरे बहुत बुरा हुआ, अच्छा आदमी था, जैसे अक्सर कहा जाता है किसी की मृत्यु। इस तरह की आपको, जिस तरह से आपने लोगों की मृत्यु में एक देखा है चित्रण कि लोग मरते हैं तो क्या क्या होता है, उस तरह से आपको अपनी मृत्यु की कल्पना करनी है। और आप जिस भी धर्म के हो, आपको जलाया जाता हो या दफनाया जाता हो, जैसा भी हो, आप उसको अनुभव करें। और साथ में जब आपकी अर्थी को, आपके शव को ले जाया जा रहा हो, लोग ले जा रहे हो, तब भी आप अनुभव करें, देखो मेरे शरीर को उठा के ले जा रहे हैं। और आप देखें जब जलाया जा रहा हो, देखिए अब ये किया जा रहा है, अब ये किया जा रहा है, अब मेरे शरीर को जलाया जा रहा है, और शरीर जल जाए, राख हो जाए, तब भी आप देखें कि मेरा शरीर जल के राख हो गया। और आप जब ये देखेंगे कि मेरा शरीर जल के राख हो गया है और मैं देख रहा हूं, यानी मैं नहीं मरा, मेरा शरीर मरा है, मेरा शरीर जल गया, मैं देख रहा हूं, और आप उस क्षण थोड़ा होश में आए और इस शरीर में देखेंगे कि ये शरीर आपको अलग महसूस हो रहा है और आप अलग महसूस हो रहे हैं, सूक्ष्म शरीर अलग महसूस हो रहा है। आपको इसमें ऐसा लग रहा है कि कुछ दो हैं कुछ, और होश में आना है, सतर्क हो जाना है कि ये दो क्या है, ये क्या हम महसूस कर रहे हैं। वास्तव में मैंने भी इसको अनुभव किया है। प्रारंभिक तरह मैंने जब अपने इस तरह शरीर से अलग होने का कुछ ऐसा अनुभव किया, तो प्रारंभ में मैंने यही प्रयोग किया था, और इसके द्वारा मैंने अनुभव किया, मैंने अपने शरीर को और खुद को अलग पाया। देखिए, आप जब इस प्रयोग करेंगे तो शरीर तो अलग होगा ही, एक सूक्ष्म शरीर आपको महसूस होगा, दो महसूस होंगे, और गहनता से जो ध्यान की उच्च अवस्था है, अगर उसको आपने कुछ पहले अभ्यास किए हैं और अच्छे से यदि महसूस कर पाए, तो आपको 3 चीजें दिखाई देंगी। आपका सूक्ष्म शरीर, और ये जो शरीर स्थूल है ये मिट गया है, वो जो है ही नहीं, जो मैं नहीं हूं। और जब ये चीज आप देखेंगे तब आपका यह भ्रम समाप्त हो जाएगा। दूसरा प्रयोग यह है कि आप होश में रहना सीखें, अभ्यास करें होश का। कहने का क्या मतलब, अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो आप होश में सिर्फ वीडियो देखें, सतर्कता एकदम।
अगर पानी पी रहे हैं तो घूंट घूंट करके पानी पिए और सिर्फ पानी ही पिए। अगर चल रहे हैं तो सिर्फ चले ही, ऐसा नहीं है कि चल रहे हैं और मन में गा रहे हैं। आप जो करें वो सिर्फ वही करें, होश में रहें और देखें जो मैं कर रहा हूं इसको कोई जान रहा है, इसको कोई देख रहा है। और आप ऐसा अभ्यास जब बार बार करेंगे, ऐसा अनुभव प्रतिदिन दोहराएंगे, तो आपको महसूस होगा कि मैं जो करता हूँ, जो मैं देख रहा हूँ, जो मैं अनुभव कर रहा हूँ, उसको और कोई भी जान रहा है। वह कौन है? आप। ये अभ्यास है। और एक जो जल्दी ही हो सकता है, अगर कोई सम्मोहन करता आपके समक्ष है, कोई हिप्नोथेरेपिस्ट है, मैं भी हिप्नोटाइज करके कई लोगों को ये आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस, डेथ एक्सपीरियंस करवाता हूँ, है ना। कई सारे प्रयोग मैंने किए हैं। तो वो आपको हिप्नोटाइज करेगा और हिप्नोटाइज करके आपके शरीर को ऐसा भाव करवाता जाएगा और उस तरह से अलग आपको वो अनुभूति करा देगा। तो वो भी विशेष अनुभूति है। तो सम्मोहन के माध्यम से ये भ्रम, आप सम्मोहन टूट जाएगा, तब भी ऐसा नहीं है कि आपको कल्पना से कराए, वो वास्तविकता का परिचय दे और आपको जो वास्तविक जो देखना है, जो आप जागृत में देख सकते हैं, सम्मोहन तोड़ने के बाद भी वह अनुभव कराए कि सम्मोहन टूटेगा तब भी आप इस सत्यता को अनुभव कर पा रहे होंगे कि मेरा शरीर अलग है और मैं अलग हूं। बस इसी वास्तविकता को 3 तरीके हैं, मैंने 3 तरीके बताए। एक तो कल्पना करनी है वास्तविक रूप से, है ना। एक आप होश में रह के अभ्यास कर सकते हैं। दूसरा सम्मोहन के माध्यम से इस प्रयोग को कर सकते हैं। तो इस तरह से आप मृत्यु को जान सकते हैं। आगे इस तरह के प्रयोग, मैं कोई ऐसा कठिन और भी प्रयोग है, गहरे प्रयोग है, मैं उसको इस तरह से नहीं बता सकता, क्योंकि कई साधक ऐसे हैं जो बिल्कुल प्रारंभिक हैं। अगर मैं उन्हें इस तरह से प्रयोग बता दूं तो कुछ वैसा नकारात्मक भी हो सकता है, जो किसी विशेष मार्गदर्शक के सानिध्य में ही उन प्रयोगों को करना है और वो उनको करवाता रहे। इसलिए मैं कोई कठिन प्रयोग या ऐसा कुछ प्रयोग नहीं बता रहा हूँ आपको जो कोई नुकसान हो, है ना, जिससे। तो बस आपको अब ध्यान रखना है कि इन 3 प्रयोगों का अभ्यास करें और ध्यान करें और आप अपने शरीर को अलग अनुभव करें कि कैसे कर सकते हैं। और अगर ये अनुभव आपको हो रहा है तो हमें संपर्क करें, फिर हम आगे के प्रयोग जो हैं कि शरीर से बाहर कैसे निकलें, भ्रमण कैसे करें, उनको भी आपको बताएंगे कि शरीर से बाहर निकल के आप जैसे कमरे में हैं तो कमरे में कैसे अनुभव कर सकते हैं कि हम चारों कमरे में घूम रहे हैं और शरीर पड़ा है, आप बाहर निकल के देख रहे हैं ना। तो ऐसा भी अनुभव कर सकते हैं। और बहुत सारे ऐसे प्रयोग हैं, मैं उनको जरूर बताऊंगा। और कई लोगों ने, विद्वानों ने और जिन्होंने अनुभव किया उन प्रयोगों का वर्णन किया है। मैंने भी कहीं हद तक अभ्यास किए हैं और जितना मैं निकला हूँ, बाहर देखा हूँ, उतना ही बताऊंगा। कुछ ऐसा नहीं बताऊंगा जो मैंने अनुभव ना किया हो, क्योंकि हो सकता है किसी ने अनुभव किया हो, वो बना के लिखा हो या जैसे लिखा हो। तो मैं जो मुझे लगा है सही है, मैं वही आपको बताऊंगा, कुछ गलत नहीं बताऊंगा। तो आप यदि और भी आपका कोई प्रश्न है या इस संबंध में या सम्मोहन के संबंध में, रेकी के संबंध में, ध्यान के संबंध में, कोई पिछले जन्म के संबंध में कोई आप विशेष बात जानना चाहते हैं या कोई आपका प्रश्न है, तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, है ना, बात नीचे बता सकते हैं। और आगे भी हम ऐसी रहस्यमय चीजें आपको बताते रहेंगे और आपको इससे रूबरू कराते रहेंगे जो हमारे जीवन के रहस्य हैं। तो इसके लिए आप हमारी चैनल को सब्सक्राइब करके हमसे जुड़ जाएं, इसलिए क्योंकि आगे हम जो वीडियो डालें उसका आपको सूचना उसकी मिल जाए आपको, ठीक है। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद और आप सभी ने इतने ध्यान से मुझे सुना, मैं सभी का आभारी हूँ। और अगर आपको कुछ ऐसा लगता है, कोई शंका है, प्रश्न है, तो आप जरूर हमसे पूछ सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम आपको नंबर अपना और ये अपनी जो वेबसाइट है और सारी डिटेल सोशल मीडिया की वो सारी दे देंगे, तो आप वहाँ से सारी सूचना प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।